हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ का जुगाड़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रही है क्लास 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने लास्ट वीडियोज़ में किया है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा हुआ है। So that the function defined by g of x equal to x minus module bracket x is discontinuous at all integral point. Here x denote the greatest integral less than or equal to x, less than and equal to x. चलो देखते हैं। सबसे पहले बोल क्या रहा है ये देखते हैं। इसमें करना है g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस ब्रैकेट x, ये दोनों इक्वल है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लोवेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल लेते जैसे 1.09 है, 2.5 है, इसको किस चीज में काउंट करेंगे? इसको काउंट करेंगे 1 में, इसका रिजल्ट आएगा 2। ये इनके रिजल्ट आएंगे। क्लियर? पता लगा इनका? चलो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है? x इक्वल टू सी पे सबसे पहले क्या करना है? x इक्वल टू सी। लेट एट x इक्वल टू सी, और c क्या है? इंटीजर है। c इज इंटीजर है, तो क्या बोल सकते हैं? g ऑफ x इक्वल टू x माइनस ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट x की जगह c पुट करेंगे। x ऑफ c इज इक्वल टू c माइनस ब्रैकेट c, यानी c माइनस c इज इक्वल टू 0। तब यानी g ऑफ c इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई? g आ गई। अब क्या करेंगे? लिमिट करेंगे। मान लो c ये यहाँ पे c आ गई, तो इसको क्या करेंगे? c नेगेटिव, इधर c पॉजिटिव। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। क्लियर? चलो अब देखते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड यानी लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव g ऑफ x में क्या वैल्यू पुट करेंगे? चलो देखते हैं। g ऑफ x, इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव x माइनस क्लोज ब्रैकेट x। तो x की जगह इसमें करेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? x की जगह c माइनस h माइनस c माइनस h क्लोज ब्रैकेट, यानी c माइनस h माइनस c माइनस 1। c से c कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया? h माइनस 1, यानी 1 बच गया हमारे पास। क्लियर? h की वैल्यू तो 0 पुट कर देंगे तो 1 बच गया सिर्फ, ये हमारा h लिमिट h टेंड्स टू 0। c से c कैंसिल, h की 0 तो माइनस 1 बच गया। क्लियर? अब क्या करते हैं? राइट हैंड साइड चेक करते हैं। राइट हैंड साइड में लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव और g ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू c प्लस h, c माइनस h आएगा यहाँ पे, c प्लस h, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? c प्लस h माइनस ब्रैकेट c प्लस h। फिर वैल्यू पुट कर देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस h माइनस c ब्रैकेट क्लोज, c प्लस h माइनस c से c कैंसिल, h और h की वैल्यू 0 है तो समथिंग 0 आ जाएगा, समथिंग 0 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसमें g ऑफ c नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव। ये दोनों इक्वल है, तो सो इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन, सो इट इज नॉट
continuous function, it is not continuous function। ये हमारा आंसर है जो हमने पूछा हुआ था। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा हुआ है। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई पर, एक्स इक्वल टू पाई पर ये पूछा हुआ है। चलो देखते हैं। सबसे पहले इस पर कैसे चेक करते हैं, एट एक्स इक्वल टू पाई पर, एक्स इक्वल टू पाई पर चेक करते हैं, यानी एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस का 5। ये साइन अगर पाई रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पाई स्क्वायर प्लस का 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 5। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब था लेफ्ट हैंड लिमिट और एक तरफ राइट हैंड लिमिट करेंगे, यानी लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 साइन एक्स प्लस का 5, यानी लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस एच, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स प्लस का 5। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0, वैल्यू पुट कर देंगे पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस का साइन पाई माइनस एच प्लस का 5। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये पाई स्क्वायर माइनस का साइन पाई माइनस 0 प्लस का 5, क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई स्क्वायर प्लस का 5, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट में पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस का 5। लेते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस एच, यानी फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का साइन x प्लस का 5। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आ जाएगा, पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस एच प्लस का 5। वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस का 5। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस का 5। ये तो हमारे पास तीनों वैल्यू सेम आ गई है, यानी पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो इसको बोल सकते हैं एफ ऑफ पाई इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स। सो इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो लिख सकते हैं सो इट्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन। देखो एफ ऑफ पाई इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x पाई पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ये तीनों इक्वल है तो इसको बोल सकते इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये हमारा आंसर है। आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये हमें कुछ इसके पार्ट दे रखे हैं और इसमें बताना है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है और इस पर डिस्कस करना है। चलो देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स ये दे रखा हमें। चलो देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल टू सी पे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू साइन सी प्लस कोस सी फंक्शन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एच, तो क्या आ जाएगा, साइन
एक्स प्लस कोस एक्स, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यानी लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ये क्या हो जाएगा साइन सी माइनस एच प्लस कोस सी माइनस एच, और एच की जगह 0 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा साइन सी माइनस 0 प्लस कोस सी माइनस 0, यानी साइन सी प्लस कोस सी। ये हमारी वैल्यू आ गई साइन सी प्लस कोस सी। अब करते हैं राइट हैंड लिमिट में, यानी राइट हैंड लिमिट में पुट करते हैं, यानी लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव और f ऑफ x क्या है साइन x माइनस कोस x, लिमिट साइन x प्लस कोस x, फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे साइन x प्लस कोस x, क्लियर। और लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हमारी x टू c प्लस h, आगे लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू 0, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी c प्लस h प्लस कोस c प्लस h, वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा साइन c प्लस 0 प्लस कोस c प्लस 0, हमारे पास बच गया साइन c प्लस कोस c, साइन c प्लस कोस c, ये वैल्यू आ गई हमारे पास तीनों। तो लिख सकते हैं सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, तो लिख सकते हैं सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पे देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। चलो देखते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं एट x इक्वल टू सी पे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा एफ ऑफ सी इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस सी, साइन सी माइनस कोस सी, सी का नंबर क्योंकि x की जगह c पुट किया है, साइन सी माइनस कोस सी। ये पार्ट नंबर फर्स्ट की तरह बिल्कुल सेम है, उसमें साइन एक्स प्लस कोस एक्स था, इसमें साइन एक्स माइनस कोस एक्स है। इसमें क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव एफ ऑफ x पुट करेंगे साइन c माइनस कोस c, ये हमारा फंक्शन है। तो लिमिट x टेंड्स टू क्या करेंगे c माइनस h करेंगे और आगे लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा साइन c माइनस h माइनस कोस c माइनस h। तो 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन c माइनस 0 एंड माइनस कोस c माइनस 0, तो क्या आ जाएगा साइन c माइनस कोस c, साइन c माइनस कोस c। ये आ गया हमारे पास वैल्यू। अब करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट में, तो लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव एफ ऑफ x क्या है साइन x माइनस कोस x, साइन x माइनस कोस x, इसमें पुट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू c प्लस h, तो यह पुट कर देंगे साइन c प्लस h माइनस कोस c प्लस h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या आ जाएगा साइन c प्लस 0 माइनस कोस c प्लस 0, यानी साइन c माइनस कोस c, साइन c माइनस कोस c आ गया। तो उसको बोल सकते हैं इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये हमारा आंसर है। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो इसको देखते हैं थर्ड पार्ट। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स डॉट कोस एक्स, इसमें प्रोडक्ट है। इससे पहले वाला पार्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव था, प्लस और माइनस था, इसमें हमारा क्या दे दिया प्रोडक्ट दे दिया है। चलो प्रोडक्ट वाला करते हैं, यानी एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स।
चलो देखते हैं इसको एट x इक्वल टू सी पे, एट x इक्वल टू सी पे, तो f ऑफ c क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन सी डॉट कोस सी, साइन सी डॉट कोस सी। फिर चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में, लेफ्ट हैंड लिमिट में कैसे चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ x, इसमें वैल्यू पुट करेंगे साइन लिमिट x टेंड्स टू c माइनस h, और फंक्शन क्या है साइन सी डॉट कोस सी, सी की जगह क्या करेंगे c माइनस h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी साइन c माइनस h डॉट कोस c माइनस h, ये क्या आ जाएगा, h की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन c डॉट कोस सी, साइन सी डॉट कोस सी आ गई। अब क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x, f ऑफ x क्या है साइन x, साइन सी कोस सी, साइन सी कोस सी, लिमिट पुट करेंगे x टेंड्स टू c प्लस h, यानी साइन c प्लस h डॉट कोस c प्लस h, और फिर करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तक क्या आ जाएगा साइन c प्लस 0 एंड कोस c प्लस 0, यानी साइन c डॉट कोस c, ये आ गया हमारे पास वैल्यू, यानी तीनों की वैल्यू आ गई। तो इसको बोल सकते हैं इट्स एन कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इट्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। आई होप आप सभी को ये 21 क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्या पूछा हुआ है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉन्टेंजेंट फंक्शन, इनमें वैल्यू बतानी है। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं हम फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये साइन एक्स के इक्वल है। तो फिर क्या करेंगे एट एक्स इक्वल टू सी, तो एफ ऑफ सी इज इक्वल टू साइन सी हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा। और हमें ये पढ़ाई था ट्रिग्नोमेट्री में, कोसिकेंट एक्स इक्वल टू किसके होता है 1 अपॉन साइन एक्स के होता है, सीकेंट एक्स किसके होता है 1 अपॉन कोस एक्स के इक्वल होता है, एंड कोट एक्स इक्वल होता है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स के। ये फंक्शन हमें निकालने हैं, कोसिकेंट निकालना है, सीकेंट निकालना है, और कोट, कोट क्या होता है कोस अपॉन साइन होता है। चलो इसमें करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ x, और राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x, f ऑफ x क्या है sin x, यानी लिमिट x टेंड्स टू c माइनस h, और फंक्शन क्या है sin x, sin की जगह पुट करेंगे x की जगह c माइनस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या आ जाएगा ये साइन सी आ जाएगा, साइन सी आ गया। अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, इसमें फंक्शन है साइन एक्स, एक्स की जगह पुट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू c प्लस h, यानी c साइन c प्लस h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, तो साइन c प्लस 0, तो क्या आ जाएगा ये साइन c, साइन c वैल्यू आ गई हमारे पास, तीनों वैल्यू सेम आ गई। तो इसको ऐसे ही कोस का करना है, यहाँ पे लिखते एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी हो जाएगा हमारा कोस सी, एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा हमारा कोस सी हो जाएगा। अब इस पर भी लिमिट चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट करते हैं चेक। लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x। चलो करते हैं लिमिट x टेंड्स टू
सी नेगेटिव पे सी माइनस एच, और फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा कोस सी है, कोस एक्स है, एक्स की जगह सी माइनस एच यानी कोस सी माइनस एच, और लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, कोस सी माइनस जीरो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कोस सी, कोस सी आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड लिमिट पे क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एच, तो फंक्शन क्या है कोस एक्स, एक्स की जगह सी प्लस एच पुट करेंगे, कोस सी प्लस एच। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस सी प्लस जीरो यानी कोस सी, यह वैल्यू हमारी सेम आ गई। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ गई। अब क्या करना है, कोसिकेंट का चेक करना है। कोसिकेंट एक्स किसके इक्वल होता है, वन अपॉन साइन एक्स के, वन अपॉन साइन एक्स के, तो लिख सकते हैं कोसिकेंट एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर all values of x except x equal to n pi, except x equal to n pi, for secant x is equal to 1 upon cos x। इसमें भी लिख सकते हैं secant x is continuous for all values of x except x equal to 2n plus 1 पाई बाय टू, पाई बाय टू। तो इससे क्या निकलना है, कोट x इज इक्वल टू कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसमें क्या लिख सकते हैं, कोट x इज कॉन्टिन्यूअस, लिख सकते हैं कोट x इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट x इक्वल टू एन पाई, x इक्वल टू एन पाई। ये हमारा आंसर है जो हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलो देखते हैं। में फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इक्वल है साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स लेस देन है 0 से एंड एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू 0 पे, एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। 0 पे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स की जगह 0 पुट करते हैं। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब क्या पुट करेंगे, अब लेफ्ट हैंड लिमिट पूरेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे और फिर राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। 0 नेगेटिव है तो फंक्शन क्या होगा, साइन एक्स अपॉन एक्स होगा, तो क्या होगा साइन एक्स अपॉन एक्स, ये हमारा फंक्शन होगा। अब इसमें पुट करते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एच, 0 माइनस एच पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे साइन 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। अब पुट करेंगे इसमें, यानी h टेंस टू 0, h की भी 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन h अपॉन माइनस का h, ये माइनस का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, n से n, साइन 0 0
इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x क्या पुट करेंगे, x प्लस 1, यानी लिमिट x इक्वल टू 0 प्लस h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें 0 प्लस h प्लस 1, तो h प्लस 1 ये आ गया हमारे पास। अब इसको h को 0 पुट करेंगे तो क्या 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, तो इसको बोल सकते हैं ये नेगेटिव पॉजिटिव, यानी ये एक नंबर लाइन पे है। फॉर एग्जांपल ले लेते हम, इधर क्या है x प्लस 1 है और इधर क्या है साइन x अपॉन x है, तो बोल सकते हैं f(x) इज नॉट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। जब दोनों सेम आगे, f(x) इज नॉट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। आई होप आप सभी को ये समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हमारा आंसर है जो हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप आप सभी को ये समझ में आया। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ है इसमें। डिटरमाइन इफ f defined by f of x square sin 1 by x if x not equal to 0 and function 0 है if x equal to 0 is a continuous function। सबसे पहले किस पे चेक करते हैं, at x equal to 0 पर। सबसे पहले किस पे चेक करते हैं, at x equal to 0 पर, x equal to 0 पर यहाँ पे करते हैं x equal to 0, तो क्या हो जाएगा f of x इक्वल टू 0 हो जाएगा। x की जगह 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट में पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट पे चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x का तो फंक्शन क्या होगा, x स्क्वायर साइन 1 बाई x आ जाएगा, x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x ये फंक्शन आ जाएगा। और लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h हो जाएगी। अब इसमें 0 माइनस h x की जगह पुट कर दो, 0 माइनस h का स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 माइनस h, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास h स्क्वायर साइन 1 अपॉन माइनस h। और अब इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 और माइनस 1 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसको हमने पढ़ा था साइन x की वैल्यू किस किस के बीच में लाइज करती है, माइनस पाई बाई 2 यानी माइनस 1 एंड 1 के, इसलिए ये लिमिट ली है। अब क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट पुट करते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर साइन 1 बाई x, इसमें वैल्यू पुट करते हैं h स्क्वायर साइन 1 बाई h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी 0 माइनस 1 1, इसमें क्या आ जाएगा, ये समथिंग 0 आ जाएगा। तो जब दोनों वैल्यू सेम है तो इसको बोल सकते हैं इट्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इट्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये हमारा आंसर है जो हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप आप सभी को ये समझ में आया। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप देख रही है मैथ को जो गुड बाय नीरज सर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।